रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों को अपने आप पर बड़ा गर्व था। लेकिन ऐसा कौन था जो इन सभी पर भारी था, जिससे इन तीनों का घमंड टूट गया? आइए देखते हैं। एक बार की बात है, भगवान गरुड़ को अपने वेग पर बड़ा घमंड हो गया था। वे कृष्ण जी से बातों बातों में बोल गए, भला मुझसे तेज कोई उड़ सकता है। पास ही बैठे सुदर्शन चक्र को भी अपनी शक्ति और गति पर बहुत गर्व होने लगा और वो भी प्रभु से बोले, मुझसे तेज भला कौन घूम सकता है, और युद्ध में भी मैं ही आपकी रक्षा करता हूँ। कृष्ण जी के पास बैठी सत्यभामा सब सुन रही थी। सत्यभामा ने प्रभु से कहा, क्या मुझसे सुंदर कोई है? प्रभु सभी की सुन रहे थे, परंतु किसी का मन दुखाना नहीं चाहते थे, लेकिन घमंड का नाश करना भी जरूरी था। कृष्ण जी ने गरुड़ से हनुमान जी को अपने साथ लेकर आने को कहा। गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें कृष्ण जी का संदेश दिया। हनुमान जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे श्री राम जी का नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान गरुड़ वापस कृष्ण जी के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। तो प्रभु कृष्ण बोले, अब की बार जाओ तो हनुमान जी से ये कहना कि उन्हें प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। भगवान गरुड़ वापस हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें कहा, आपको प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं। आगे गरुड़ ये बोलने ही वाले थे कि आप मुझ पर सवार होकर मेरे साथ ही चलिए, पर ये क्या, इससे पहले ही हनुमान जी उड़कर कृष्ण जी के पास पहुंच चुके थे। आगे द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। उसने हनुमान जी को भीतर जाने से रोक दिया। हनुमान जी के अनुरोध करने पर भी सुदर्शन चक्र नहीं माना, तो हनुमान जी ने उसे अपने मुंह में दबा लिया और भीतर चले गए। श्री कृष्ण के अवतार में प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। श्री कृष्ण हनुमान जी से बोले, तुम भीतर कैसे आए? सुदर्शन तो किसी को अंदर आने ही नहीं देता। और तभी हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु कृष्ण के चरणों में रख दिया। तभी हनुमान जी का ध्यान रानी सत्यभामा पर गया और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से संकोचित होते हुए कहा, प्रभु, आपसे शायद कोई गलती हो रही है। माता सीता की जगह ये कौन साधारण महिला आपके निकट बैठी हैं? ये सुनकर सत्यभामा क्रोधित हुई, पर दूसरे ही पल मन ही मन सोचने लगी कि माता सीता कितनी सुंदर होंगी। तभी वहां भगवान गरुड़ भी हांफते हांफते पहुंचे और उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनसे भी वेगवान कोई है। उन्होंने भी लज्जित होकर प्रभु से माफी मांग ली। इधर सुदर्शन चक्र भी समझ चुका था कि उससे भी शक्तिशाली कोई है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किसी का मन भी नहीं दुखाया, पर सबको अपनी गलती का एहसास हनुमान जी के द्वारा करा दिया। कहा जाता है कि जब भी प्रभु कभी ऐसे धर्म संकट में पड़ते थे तो हमेशा हनुमान जी की सहायता लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हो जाए कमेंट में फिर जय बजरंगबली।